हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है, लेकिन वो लोग भी रीडिंग देख सकते हैं जिनकी बातचीत नहीं हो रही। कांटेक्ट में तो है पर खुल के बातचीत नहीं हो रही, वो लोग भी देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ठीक है, अब आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अब आपसे और दूर नहीं भागना चाहते, मतलब बहुत भाग लिया उन्होंने, अब नहीं भागना चाहते और वो अब चीज़ों को वापस इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब तक ये भागते रहे तो अब नहीं भागना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट दिस वेयर वी स्टैंड। हालांकि उनको इस रिलेशनशिप के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, उनको अभी भी नहीं पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, इस रिलेशनशिप का क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी पता नहीं है उनको। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा से कन्फ्यूज हैं। और यही इनके रिलेशनशिप का भागने का जो रीज़न था ना आपके पर्सन का, ये थोड़ी मुझे पास्ट की एनर्जी दिखती है कि आपके पर्सन जब भागे थे ना, वो उसी ये रीज़न था उनका। अगर आपने उनसे कमिटमेंट की उम्मीद की थी या जो भी रीज़न था आपका कि आप उनके लिए वो आप चाहते थे कि वो आपके लिए स्टैंड लें, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्यों थे? उनको नहीं पता था इस रिलेशनशिप का कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कुछ होगा भी नहीं भी होगा, इस टाइप की एनर्जी इनकी थी कि ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न था इनको। बट अब ये कह रहे हैं कि और रन नहीं करना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आपके पर्सन को ये लगता है आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। जब इनको मौका मिला था ना आपको प्रपोजल देने का, आपके साथ मैरिज करने का, आपके साथ सेटल होने का, तो इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और अब भी इन्हें लग रहा है कि शायद ये तब चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाए, अभी आपको बेहतर समझते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि मैंने तब जब मुझे चांस मिला था एक्शन लेने का तब मैंने नहीं लिया और मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। इस बात को ये फील करते हैं अब। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। ठीक है, आपके पर्सन को एहसास होता है कि मतलब वो ये बात बोलना चाहते हैं आपसे कि वो आपको वो सब कुछ देने में असमर्थ रहे, या मतलब या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, फेल हो गए। जो आप डिज़र्व करते थे या जिसकी आपको ज़रूरत थी। ठीक है, मानते हैं कि उन्होंने आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया और वो सब कुछ आपको देने में फेल हो गए जिसकी आपको ज़रूरत थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ओ मम्मा, ये मानते हैं कि ये अनवर्दी हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, इनकी कोई ख़ास वैल्यू है नहीं, मतलब ये आपके लिए, मतलब ये आप इन जैसे वाहियात इंसान के लिए डिज़र्व नहीं करते, ये खुद ही इस बात को मानते हैं। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। ठीक है, आपके पर्सन और आप में हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, मनी वाइज डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हो या फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन आपके पर्सन की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो हो सकता है इनको ये लगता था कि पता नहीं ये कभी आपकी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या कुछ इस तरीके की सिचुएशन इनकी थी। ठीक है, तो वो इनको ये लगता था बहुत डिफरेंसेस हैं हम लोगों के बीच में। ठीक है, फिर भी यहाँ पे प्यार था, ये ख़त्म नहीं हुआ। वो आपके पर्सन को अब एहसास होता है, उन्हें तब ये लगा कि हमारे बीच में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, एक बहुत ज़्यादा रिच है, एक पुअर है, या कुछ जो भी है, मतलब बहुत सारे फिनेंशियल डिफरेंसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। बाकी और भी चीज़ें रही होंगी,
तो लगा कि शायद ये रिलेशनशिप कास्ट रिलीजन का भी रहा हो कुछ लोगों के लिए, तो वो लगा कि शायद ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनसेपरेबल हो, मतलब आप एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्वर्सेशन, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, ठीक है, ये अब आपको बात करना चाहते हैं, आपको कॉल करने चाहते हैं। बहुत लंबा समय हो गया, शायद आप लोगों की बातचीत नहीं हुई, इन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये आपको कॉल करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी कहते हैं कि डैमेज ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ तुम हर्ट हुए हो या तुम हर्ट हुई हो, मैं भी हर्ट हुआ हूँ या मैं भी हर्ट हुई हूँ, ऐसा ये बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डैमेज या नुकसान एक इंसान का ही हुआ है, दोनों तरफ हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, ठीक है। कई बार आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि कई बार आप लोगों के झगड़े होते होंगे, जब आप लोगों को एक दूसरे एक बात पे आप टिकते नहीं होंगे, मतलब टिकते इन सेंस मतलब एक बात पे आप एक पॉइंट पे आप दोनों के बीच में आपके थॉट्स नहीं मिलते थे, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता था, उनका अलग होता था, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स मतलब जहाँ सहमति नहीं बनी दोनों लोगों की, वहाँ पे आप हो सकता है बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाते थे, हो जाता था, आप बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते थे, आपके वर्ड्स ठीक नहीं रहते थे, आप उन्हें बहुत ज़्यादा शायद सुना देते थे, तो उनको ये लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि ठीक है, क्या से डिसएग्रीमेंट्स के दौरान जो तुम जिस तरह से तुम मुझे कहते थे या जो मैं नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी आपके लिए, उसके रीज़न के पीछे तुम जाते हो, काश तुम मुझे समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता था उस टाइम जो तुम बोलते थे उससे, और मैं नहीं कर पा रहा हूँ उस बेबसी पे मैं कैसा फ़ील करता था या नहीं कब फील करती थी, वो तुम नहीं समझ पाते, काश तुम समझ पाते उस बात को। हालांकि आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद इस रिलेशनशिप की सिंसियरिटी का अंदाज़ा हुआ है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। गॉसिप्स, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक, अब आपके पर्सन को ये लगता है कि मतलब काश नहीं, मतलब उनको ये लगता है कि गॉसिप हमारे बारे में लोग क्या ही बातें करते होंगे या क्या बातें हमारे बारे में हो रही हैं या क्या करेंगे, ये सब चीज़ें आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता है, पता नहीं हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं हम दोनों के बारे में, ऐसा सोच रहे हैं वो। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, हालांकि इन सब चीज़ों से ना आपके पर्सन का जो ओवरऑल है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा हारा हुआ खुद को फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत ब्रोकन फील करते हैं वो, ये है, ठीक है। तो यदि हमारे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग उनके आपके पर्सन की जो मैसेज थे वो थे, होपफुली आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।